हिंदुस्तान को आवाज उठाना चाहिए। देखो पहली बात तो ये, ठीक है, मैं एक मुस्लिम हूँ, ईरान का सपोर्ट मुझे करना चाहिए। वो इस्लाम में भी मना है, हमारे मजहब में भी मना है, और वैसे ही देखो उसको नुकसान ही है, फायदा किसी को नहीं होता। आज ईरान हमें सबसे सस्ता तेल देता था और आज तक भी दे रहा था, लेकिन हमने छोड़ा क्यों? उस पर कुछ सैंक्शन लगा दिए अमेरिका की वजह से। तो भाई मेरा वोट चेक करा लो, मैं तो आपको खुला बोल रहा हूँ, मेरा वोट चेक करा लो, मैंने किसे दिया है। नमस्ते, अभी हम सीलापुर में हैं, दिल्ली। अभी हम ईरान इजराइल का लड़ाई के बारे में बात करेंगे और इसमें इंडिया कैसे इफेक्ट हो रहा है और इंडिया इसमें आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। आइए जनता से बात करते हैं। तो सर, आवाज़ हिंदुस्तान को उठाना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? तो हिंदुस्तान को आवाज़ उठाना चाहिए। देखो पहली बात तो ये, हम किसी भी उसका सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, मैं एक मुस्लिम हूँ, ईरान का सपोर्ट मुझे करना चाहिए लोगों के मुताबिक। जैसे लोग सोचते हैं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करेगा। देखो झगड़ा जो है वो इस्लाम में भी मना है, हमारे मजहब में भी मना है, और वैसे ही देखो उसको नुकसान ही है, फायदा किसी को नहीं होता। आज तक आप मुझे एक वॉर बता दो, जब से वॉर चालू हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड हुई, अब थर्ड का लोग बता रहे हैं, बेनिफिट किसका हुआ आज तक बताओ मेरे को आप, ठीक है ना। अब आ जाओ इंडिया की बात पे। देखो हमें जिससे बेनिफिट है, हर आदमी अपने फायदे के लिए जीता है। देखो देश में भी अभी जो भी काम कर रहा, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना। ये इंडिया का सिद्धांत है। अब इंडिया का हमारा पुराना अलायंस है, ईरान से अच्छे खासा अलायंस है हमारे, लेकिन अभी कुछ सालों में इसराइल के हम ज़्यादा करीब हो गए हैं इस सरकार के अंदर में। पुराना अलायंस कभी छोड़ दिए जाएंगे, ये बताइए आप मुझे। सबसे सस्ता तेल प्रोवाइड कराने वाला कौन है हमें? सबसे पहले सबसे सस्ता तेल देने वाला कौन है? ईरान। ईरान हमें सबसे सस्ता तेल देता था और आज तक भी दे रहा था, लेकिन हमने छोड़ा क्यों? उस पर कुछ सैंक्शन लगा दिए अमेरिका की वजह से, तो हमने छोड़ दिया। दूसरे के अंडर में प्रेशर में हम काम क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हम वैसे बात करते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, इसमें है कहाँ हम लोग? इकोनॉमी से खाली कुछ नहीं होगा, देश को मजबूत करना पड़ेगा हर चीज़ से। हम अपने डिसीजन खुद लें। अमेरिका का जा आ रहा है, ट्रम्प आके कुछ भी बोल जा रहा है, उसी का हम कर दे रहे हैं काम को। या अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ जी आप इससे तेल नहीं लोगे, आप उससे तेल नहीं लोगे, आप इससे काम नहीं करोगे, आप उससे काम नहीं करोगे। भाई फिर हमारा है क्या? हमने वो ट्रम्प को छोड़ दिया ना, तो मोदी जी को दिया है ना। अब कुछ लोग अगर बोलेंगे वीडियो में तो भाई आप मुसलमान तो मोदी जी को वोट देता नहीं है, तो भाई मेरा वोट चेक करा लो, मैं तो आपको खुला बोल रहा हूँ, मेरा वोट चेक करा लो, मैंने किसे दिया है। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अभी का आपका हाथ में सब कुछ है, चेक करा लो ना आप। अब इससे कोई ये नहीं, देखो मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, उसमें सभी की बात होगी, फिर मोदी जी की बात को भी आगे लेके चलना पड़ेगा हमें। सबका साथ सबका विकास, अब हमारा विकास कहाँ है इसमें, ये बताया आप मुझे। अब हमारी बात उन तक पहुँचनी चाहिए कि हाँ भाई हमें बात करनी चाहिए, और पहले बात तो कोशिश ये करें कि युद्ध रुकवाएं, जिस तरीके से भी होता हो, इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। देखो मेरा भाजपा सरकार का ये कहना है कि हमने ईरान से तेल खरीदना इसलिए बंद किया क्योंकि वो कश्मीरियों को भड़का रहे थे कि हिंदुस्तान से अलग होना चाहिए, पाकिस्तान से जुड़ जाओ या फिर अलग खुद का एक देश बना दो, इसलिए हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे। तो इसमें आपका क्या कहना है फिर? किस ऑफिसर ने बयान दिया है ईरान के? किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी ने जारी किया हो या किसी उनके ऑफिसर ने बयान दिया हो? जनता है, इंडिया में हम लोग रहते हैं। सर, अयतुल्ला खमीनी ने इसका दिया था सर, ट्वीट किया था 2017 में किया था उन्होंने ट्विटर पे कि जो शिया मुसलमान हैं कश्मीर में उनको हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो बगावत कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो उनके ऊपर जुल्म कर रही है। तो वो कश्मीर के बारे में थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक्स पर उन्होंने बहुत उंगली किया यूएन में जाके, तो इसी की वजह से इंडिया ने उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ये और फिर हमने इनको शिफ्ट कर दिया, हमने यूएई से खरीदना चालू कर दिया, सऊदी से खरीदना चालू कर दिया, बहरीन से खरीदना चालू कर दिया। तो इसमें आपका क्या कहना है फिर? देखो अगर ऐसा उन्होंने बोला खबरें साहब ने, तो देखो गलत है। हम अपने देश के लिए किसी से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें कोई भी सही, किसी भी कंट्री का कितना ही बड़ा नेता हो, अगर वो हमारे देश की तोड़ने की बात करेगा हम उसके खिलाफ, उसमें खामेनेई हो या कोई भी देश हो, हम उसके खिलाफ है। अगर उन्होंने बोला इस बात पे तेल बंद करा तो बिल्कुल सही बंद करा है, हम इसका फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन मतभेद खत्म हो सकते हैं। अभी अब मैंने आपसे शुरू में एक बात बोली कि युद्ध रुकना चाहिए, ठीक है ना, कोई युद्ध की बात नहीं, बड़े बात युद्ध रुकना चाहिए, वो भी एक बात की सॉर्ट आउट हो सकती थी कि आपने ऐसा क्यों बोला, बात करनी चाहिए। अब मेरा अपना खुद का कोई बिजनेस है, अगर मुझे किसी पार्टी से मेरा रेगुलर काम चलता है, अगर मुझसे किसी बात को लेकर नाराज है तो मैं जाकर उससे बात करूंगा कि भाई ऐसा बिजनेस खत्म नहीं करते, जो भी सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला गलत बोला, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है ना। अब रही उसकी बात में, तो बाकी चीज़ें भी खत्म होनी चाहिए। जैसा पाकिस्तान से हमारा ट्रेड खत्म है, चीन से हमने लास्ट टाइम ट्रेड खत्म कर रखा है, तो ईरान से बाकी ट्रेड क्यों नहीं खत्म करा? हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने क्यों जाते हैं? शिया कम्युनिटी के बच्चे सही, मुस्लिम सही, या वहाँ से लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं काम करने को? तो पूरा फाउंडेशन लगाते हैं आप उस चीज़ पर। एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं उन्होंने इतनी बात बोल दी तो हमने उनसे तेल खत्म कर दिया, आप उनसे पक्ष रखते हैं कि आपने ये बात बोली क्यों, आपको ऐसा क्या दिखाई दिया? आप उनके कोई डाउट से कश्मीरी मुस्लिम को लेकर के क्या उनको परेशान कर रहे हैं, वहाँ का पुलिस वहाँ की परेशान करती है या आर्मी परेशान करती है, आप उनको डाउट क्लियर करते कि भाई ऐसे बात है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, जो भी आपके पास न्यूज़ पहुँची है वो आपको गलत पहुँची है, और उनके पास न्यूज़ पहुँची कहाँ से? वाया ट्विटर पहुँची होगी, वाया मेन स्ट्रीम मीडिया पहुँची होगी। अब गलत कोई पहुँचा रहा तो कौन पहुँचा रहा है उसमें? उनके साथ अब खामनेई साहब यहाँ तो रह नहीं देते आगे इंडिया में, कि उन्हें पूरी इंटेलिजेंस मिली है कि हाँ भाई
कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहुँचाने वाला कौन है, यही के लोग होंगे ना, तो उनको डाउट क्लियर करना चाहिए। ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा। देखो हमारे घर पे, हमारे परिवार पे कोई बात आती है, हम जाके स्टैंड लेते हैं सामने से कि ऐसा ही हमारे कोई भाई को कहने लगे कि भाई शराब पीता है, और नहीं पीता हो तो हम बोलते नहीं पीता भाई, लड़ जाते हैं हम सामने वाले से, कोई हमारे भाई को गाली देगा बिना वजह। यही मामला इंडिया के। उन्होंने अगर एलिगेशन लगाए हैं कि अगर उन्होंने बोला है कि कश्मीरियों पर जुल्म होता है तो इनको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान का, तो ये इंडिया का स्टैंड होना चाहिए यूएन के अंदर, तो उन्हें सफाई पेश करनी चाहिए कि हमारा मामला नहीं है ऐसा कुछ भी हमारे साथ। और हकीकत बात है, कश्मीर में क्या किस चीज़ की कमी है, तो वो खुशहाल रह रहे हैं। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा है, हमने इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप के बारे में बात किया, इंडिया ईरान के बारे में बात किया, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बात किया। तो इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।